हर रोज वही सफर, वही पुराना काम और वही घर लौटने वाला रास्ता। ऐसी जिंदगी नॉर्मल इंसानों के लिए हैप्पी लाइफ हो सकती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस सब से कुछ अलग करना था। एक नई जिंदगी जीनी थी। हाय। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो इस पूरे सोलर सिस्टम को संभालता है। एक एलियन? एलियन तो नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत गॉड जैसा जरूर हूँ। या बस मुझे एक स्पेस मैनेजर समझ लो। सुनने में काफी डाउन टू अर्थ लग रहा है। तो चलो देखो, ये है प्लैनेट मैडियस। कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन सब फेल हो जाते हैं। सिविलाइजेशन एक के बाद एक खत्म होती रहती है। बस इसी वजह से मुझे ये मामला अपने हाथों में लेना पड़ रहा है। तो इस दुनिया को मैं दे रहा हूँ पानी की सिर्फ एक बूंद। और पता है, उस बूंद से उठी हल्की सी लहर भी तूफान बन सकती है, पूरी दुनिया बदल सकती है। और इस दुनिया के लिए वो बूंद तुम बनोगे। अब मुझे आगे क्या करना है? शायद मुझे इंसानी बस्ती ढूंढनी चाहिए। चलो, एक विलेज मिल गया। लेकिन मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। बिना पैसों के 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। तुम्हारी सर्च एबिलिटी भी बूस्ट कर देता हूँ। उससे तुम मटेरियल्स कलेक्ट करके बेच पाओगे। एक्टिवेट सर्च मैजिक। कुछ हो क्यों नहीं रहा है? मुझे लगता है शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। लुक अप, फाइंड, या फिर सर्च कहूँ तो ये मुझे मटेरियल्स की लोकेशन दिखा रहा है। मतलब सही शब्द बोलूं तो मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। तो इन्हें डिटेल में चेक करने का भी कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। एग्जामिन, इंस्पेक्ट, स्कैन। ये हुई ना बात। ये मैजिक तो काफी काम का है। और तो और ये पहला मटेरियल ही रैंक बी का निकला। चलो अभी के लिए सारे ग्लोइंग वाले कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो सारे मिल गए। और इन सबके रैंक्स काफी लो हैं। हाँ? एक स्टोन दिखने में तो सुंदर है, हो सकता है ये वैल्यूएबल भी हो। स्कैन। ये तो बोटी है। इसकी रैंक इतनी हाई क्यों है? खैर, एक बात तो समझ आ गई है कि बेचने वाली चीजें अलग अलग सिंबल से कैटेगराइज हो रही हैं, और सर्च मैजिक यूज करने से मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगा। चलो ठीक है फिर। अभी के लिए मुझे काफी मटेरियल्स मिल गए हैं। तो चलो अब देखना ये होगा कि ये बिकेंगे कितने के। मुझे सूरज डूबने से पहले विलेज पहुंचना होगा। हाय। यही जगह लग रही है। हेलो, कोई है? स्वागत है। तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप ये खरीदना चाहेंगे? अरे वाह,
ये तो हैमर एंड ईटर की पॉटी है। ये सॉलिड है, ऊपर से शेप और कलर भी परफेक्ट है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है लड़के। इसके 5 गोल्ड कॉइन्स चलेंगे। मार्केट रेट तो ज्यादा पता नहीं है। वैसे होटल में रुकने का कितना खर्चा होता है? एक रात के 500 रेव्स और 1 गोल्ड कॉइन का मतलब होता है 1000 रेव्स। जापान में तो नॉर्मल होटल 5000 येन का होता है। तो ये पॉटी 50,000 की है। अरे तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, मुझे मंजूर है। तो बहुत बढ़िया, हमारे बीच की ये डील पक्की रही। अरे यार, ये ऐसे गाल से क्यों रगड़ रहे हैं? अगर और भी मटेरियल्स हो तो तुम मुझे वो भी दिखा सकते हो। ओह, क्या ये सब तुमने अकेले इकट्ठा किया है? भाई कमाल है। पर तुम इन्हें यहाँ इस छोटे से गांव में क्यों लेकर आए? मैं तो बस घूमते घूमते अलग अलग मटेरियल्स कलेक्ट करता हूँ। तो ऐसी बात है। सुनो लड़के, तुम्हारी स्किल्स को देखते हुए तुमसे एक मदद मांगनी है। मदद? पर डिपेंड करेगा किस तरह की मदद है। तो सुनो, बात दरअसल ये है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ईस्ट माउंटेन से एक मिथ्रिल ओर ले आओ। अगर आपके पास वहाँ पहुँचने का मैप है तो हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल है बेटा। जब डील हो ही गई है तो तुम्हारे सामान का 3,60,000 रेव्स देता हूँ। 3,60,000? ये तो 36 लाख येन हुए। उस माउंटेन में बहुत से मॉन्स्टर्स हैं, पर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है गैदरर। रुको, मॉन्स्टर से भी लड़ना पड़ेगा क्या? आखिरकार आराम करने को मिला। अब बस नहा लूं तो मजा आ जाएगा। रूम सर्विस, मैं गर्म पानी लाई हूँ। एक बोल के 30 रेव्स हुए। लेकिन इस पानी के साथ मुझे क्या करना है? इससे अपनी बॉडी और पैरों को पोंछना होता है। आप काफी गंदे हो गए होगे, है ना? हाँ, नहीं, मैं बात ले लूंगा। यहाँ कोई बात नहीं लेता। वैसे भी आप नोबिलिटी नहीं हो। क्या? यहाँ कोई बात नहीं लेता? मैंने सुना है सॉर्सरर मैजिक से आपको साफ कर सकते हैं, पर टॉर्मी में कोई सॉर्सरर नहीं है। मैजिक से? ओह हाँ, थैंक यू। हाँ, ये लो, तुम ये रखो। हाँ? इतने सारे? थैंक यू सो मच। चलो नहाने के लिए मैजिक करता हूँ। वॉश, क्लेंस, क्लीनिंग, क्लीन। अरे वाह, ये तो बहुत इजी था। लेकिन मैं नहाने का इतना शौकीन हूँ कि ये बहुत अनसैटिस्फाइंग लग रहा है। अब इस सब की आदत हो रही है। चलो, ये मिल गए। तो फिर अब एक स्पेसशिप फर्स्ट टाइम दिखा है। क्या है यहाँ? कितना डरावना है। लगता है ये किसी लड़ाई में मारा गया है। अरे यार, अब ये पढ़ने के बाद इसे ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? चलो, काम हो गया। एक्टिवेट बैरियर। बढ़िया। अब थोड़ा पानी डाल देते हैं। फिर होटल से लाया हुआ मसाला, साथ में थोड़े से वाइल्ड हर्ब्स, और आखिर में जाएगा ये मीट। बन गया। अब खाने का वक्त है। वाह, ये ग्रेवी और स्टू का कॉम्बो तो बहुत जबरदस्त बना है। इसे का ही सबसे बेस्ट है। ये है फॉरेस्ट ऑफ वाइट ट्रीज, जिसे एंशिएंट ड्रैगन्स के जंगल के नाम से भी जाना जाता है। एक डेंजरस जगह जो मॉन्स्टर से भरी हुई है।
उस आदमी ने सच में मुझे अजीब जगह भेज दिया है। लाइट! हाँ, और का कोई साइन नहीं दिख रहा। और अजीब है, मॉन्स्टर तो दूर की बात है, एक जानवर तक नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, कहीं ये बदबू मुझसे तो नहीं आ रही है। खैर छोड़ो, अगर इस वजह से कोई मुझ पर अटैक नहीं करेगा तो अच्छा ही है। ओह, जंगल खत्म होने ही वाला है। उड़ो उड़ो उड़ो, फ्लाइट 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 फ्लाइट। बाल बाल बच गया। ये तो ओर्स वाला सिंबल है। ये सिल्वर और है। मिथ्रिल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। सर्च! काफी हल्का है, लगता है वो इसके अंदर हो सकता है। भूकंप आ गया क्या? चलो जल्दी से इसे लेकर निकलते हैं। मैजिक करता हूँ। ब्लेज! इससे उसे हिट करके देखता हूँ। और फिर इरप्शन! परफेक्ट। ओह! यस! आखिरकार मिथ्रिल मिल ही गया, पर क्वांटिटी थोड़ी कम है। अरे वाह! वाह! अरे वाह, ये क्या है? इतना साफ पानी मैंने कभी नहीं देखा। स्कैन करता हूँ। एसएस रैंक! ये अब तक की सबसे कीमती चीज मिली है मुझे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इसमें एंशिएंट ड्रैगन का मैजिक एलिमेंट है। क्या इसका मतलब यहाँ पर पहले कोई ड्रैगन रहता था? इसने मेरी नींद वैसे इस पानी को अपने साथ ले जाना अच्छा होगा। मुझे पर बैग में जो पानी है उसे वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। चलो पहले देखता हूँ ये पानी पीने लायक है कि नहीं। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। तूने मेरा प्रेशर झेल लिया, कमाल है। मुझे पता ही नहीं था ये आपका घर है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को झुककर सॉरी बोला है, पर कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक ड्रैगन के सामने झुकना पड़ेगा। हिम्मत तो बहुत है तुम में। कौन हो तुम? मेरा नाम ताकेरू कामिशिरो है और मैं एक इंसान हूँ। एक इंसान? लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर बहुत माना निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी इतना कि मेरी नींद तक टूट गई। मेरे अंदर इतना ज्यादा माना है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना माना है कि मेरी बराबरी कर सके। क्या आप बात कर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंशिएंट ड्रैगन की सब बात करते हैं वो तुम हो? बिल्कुल, मेरा नाम है वॉल्डियस। वॉल्डे कैसा नाम है? एक काम करता हूँ, सुनो ना, क्या मैं आपको मिस्टर वॉल कह सकता हूँ? क्यों नहीं ताकेरू, मुझे तुमसे एक जरूरी मदद चाहिए। मुझसे? तुम्हारे अंदर की प्योरिटी को देखते हुए शायद तुम उसकी मदद से मेरे बच्चों को जगा सको। क्या कहा? किसे जगा सकूं? ठहरी हुई मैजिक एनर्जी की वजह से वो एग से बाहर नहीं आ पा रहे, और मैं ये काम तुमसे फ्री में नहीं करवा रहा। ये तो मिथ्रिल मैजिक और है। तो ये बताओ कि वो एग कहाँ है जो हैच नहीं हो रहा? ये रहा। ओह! ये तो बहुत बड़ा है। हाँ। मिस्टर वॉल, पर मैं ये करूंगा कैसे? इसमें तुम अपना माना डालो, बिल्कुल जैसे तुमने वो लाइट बनाई थी। एग है तो शायद बस इसे गर्म कर दूं तो हैच हो जाएगा। तुम ठीक हो? मिस्टर वॉल, इसका मतलब मैं वापस आ गया।
ऐसी अजीब आवाजें निकालना बंद कर दीजिए मिस्टर वॉल, आपको ये सूट नहीं करता। मिस्टर वॉल का बच्चा हैच हो गया। अरे ऐसा मत करो, मुझे काटो मत। बदबू आ रही है यार। इसका नाम रखो। क्या मैं नाम रखूं? आप खुद इसका नाम नहीं रखना चाहोगे? इसका असली नाम तो पहले से ही है। मैं चाहता हूँ कि इसे कॉमन नेम तुम दो। हाँ, ये सही रहेगा। ब्लैक नहीं, बी एकदम सही रहेगा। बी फॉर ब्लैक, छोटा है, इजी है और सूट भी करता है। अरे अच्छा, पसंद तो आया ना तुम्हें? हाँ, इसकी बदबू। ब्लैक नोबी फॉल्डियस, बड़ा ही प्यारा नाम चुना है। नहीं नहीं, बी मतलब बी फॉर ब्लैक। ब्लैक नोबी, जाओ और इस विशाल दुनिया को जी भर के एक्सप्लोर करो। द एंशिएंट ड्रैगन कब ब्लैक नोबी तुम्हारे टीम में शामिल हुआ। अरे रुकिए रुकिए, आपका बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। आप इसे ऐसे ही किसी अजनबी के भरोसे कैसे छोड़ सकते हो? आपको नहीं लगता ये गलत है? तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए मैं बेफिक्र हूँ कि ये तुम्हारे साथ जा रहा है। दर्द हो रहा है और इसकी बदबू को कोई कुछ करो। इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ ताकेरू। क्या सच में? बी, क्या तुम्हें मेरे साथ आना है इस मटेरियल्स कलेक्ट करने के सफर में? चलो ठीक है फिर, लेकिन जाने से पहले थोड़ा नहा लो। क्लीन। आखिरकार हम बाहर आ ही गए। बाहर की दुनिया में ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना बी? रात में जंगल पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, ऊपर से भूख भी लग रही है। ठीक है बी, आज हम यहीं कैंप करने वाले हैं। अंडरग्राउंड मैजिक एलिमेंट वाटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर वॉल ने मैजिक से मेरे आइटम बॉक्स को अंडरग्राउंड लेक से जोड़ दिया है। अंडरग्राउंड मैजिक एलिमेंट वाटर। तुम्हें और चाहिए? जितना मन करे पी लो। अब बी को ग्रोथ के लिए मैजिक वाटर का फ्री सप्लाई मिल गया है। ये लो और जम के पियो। क्या मैं भी पी लूं? चलो ट्राई करते हैं। ये तो पीने में बहुत स्मूथ है। एक्टिवेट। इस दुनिया की एनसाइक्लोपीडिया जो मैंने जेरोम की दुकान से खरीदी थी, उसके हिसाब से मैजिक स्टोन्स बहुत रेयर होते हैं। हाँ, लेकिन हीटिंग इफेक्ट से काम बन जाएगा। मैं बड़ी आसानी से मैजिक स्टोन्स बना सकता हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। कितना टेस्टी लग रहा है। मी, तुम भी खाना चाहते हो क्या? इससे तुम्हारा पेट दर्द तो नहीं करेगा ना? आराम से पीना, थोड़ा गर्म है। अरे बोला था ना आराम से पियो, जल गए ना? अच्छा लगा तुम्हें? अगर मेरा ट्रैवल पार्टनर सिर्फ पानी पीता तो सफर बोरिंग हो जाता। अच्छा है कि हम एक जैसा खाना खा सकते हैं।
बी, तुम्हें पेरेंट्स से दूर रहकर अकेलापन नहीं लगता? तुम कह रहे हो जब तक मैं हूँ सब कुछ ठीक है? अरे यार, कितने क्यूट हो तुम। इतना छोटा और प्यारा होने के बाद भी ये रैंक बी है, और तो और इसके पास कितने स्ट्रॉन्ग गिफ्ट्स भी हैं। लेकिन बी तो अभी छोटा बच्चा है यार, मुझे इसे अच्छे से पालना होगा। बी, मेरी बात सुनो, चाहे तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन कोई भी बेवकूफी भरा काम नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मिस्टर वॉल तो मेरी खाल ही खींच लेंगे। लो इसे देखो, मजे से सो भी गया। मैंने क्यूट पार्टनर मांगा था, लेकिन ये तो एक रेप्टाइल पार्टनर होना। कहीं उस बंदे ने ये जानबूझकर तो नहीं किसी वाले मटेरियल्स ढूंढते हैं। चलो मिस्टर सर्च, काम पर लग जाओ। ओ, मैंने ये हब पहली बार देखा है, और वो वाला भी। अरे तुम्हें क्या हुआ अभी? सर्च, एक्सपैंड, टारगेट, खतरनाक मॉन्स्टर्स। कल जब केव में गया था तो मुझे लगा शायद मेरी स्मेल की वजह से मॉन्स्टर्स मेरे पास नहीं आ रहे थे। तो क्या अब मेरी स्मेल चली गई है? चाहे वजह जो भी हो, मुझे मॉन्स्टर से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। शायद मुझे कुछ अच्छे मटेरियल से मिल जाए। मिस्टर वॉल के मुकाबले ये तो बच्चा लग रहा है, या यूं कहूं कि उड़ता हुआ चिकन का पीस। एक्टिवेट शील्ड, फिर आइस नीडल। देखो मैं बेवजह तो नहीं मारता, पर अगर शिकार बनाओगे तो जिंदा रहने के लिए हमला करना ही पड़ेगा। तो हो जाए। चिकन मिल गया। अरे वाह, 6 पीसेस और आ गए हैं। मेरा मतलब मॉन्स्टर के 6 पीसेस। क्विक पावर से स्पीड बढ़ा लेता हूँ और रिडक्शन पावर से बॉडी को हल्का कर लेता हूँ। अब दोनों हाथ और पैरों को हार्ड कर लेता हूँ। ये लो, एक तो गया। लंबी टांगे होना वाकई फायदेमंद है। काम हो गया। गैदरिंग मटेरियल्स, मीट या फिर मैट्स कहूँ। अरे यार, अभी भी कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं। जंगल से निकलने के बजाय यहाँ इनसे लड़ते ही रहना पड़ेगा क्या? क्या हुआ अभी? तुम मुझे उड़ाकर यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो क्या? पर कैसे करोगे? अरे तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग निकले। मैं भी मदद करूं? रिडक्शन। कितना ऊपर जा रहे हो, थोड़ा नीचे उड़ो। ये बदबूदार है, पर चलो मैं जिंदा तो हूँ। ये तो वही जगह है जहाँ कल मैंने कैंप लगाया था। बी, तुम कितनी तेजी से मुझे यहाँ उड़ा कर ले आए। खैर, ऐसा करके तुमने मेरी मदद ही तो की है। थैंक यू सो मच बी। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि मैं एक इंसान हूँ, तो अगली बार जब उड़ाओगे तो थोड़ा संभल कर उड़ाना, ठीक है? अब कैसे समझाऊं? मेरा मतलब ये था कि अगली बार फिर से मेरी मदद करना। अरे बोला था ना आराम से। मिस्टर सर्च के हिसाब से तोरमी विलेज यहाँ से बस 1 दिन की दूरी पर है। अब और कोई काम नहीं है, बस वापस जाना है। तो हम आराम से जाएंगे। क्या ये चीज
ये मेरे बैग में थी। एनसाइक्लोपीडिया कहती है इसका नाम है इट्रासिल्स ब्रांच। ये किसी फेमस ट्री से आई है। अरे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने इसे अपनी मैजिक वाली सांस से जगा दिया। लेकिन इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से मैं एक गैदरर हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ। अगर मैं ये स्टाफ लेकर घूमूंगा तो लोग मुझे सॉर्सरर समझ लेंगे। बी, जरा संभल कर, यहाँ कुछ है। एक और मॉन्स्टर तो नहीं? कहाँ गए तुम भी? बी, आखिर वहाँ पर है क्या? ओ, ये तो कोई एल्फ लग रही है। क्या तुम पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया है? नहीं। अरे ये आवाज तो तुम्हारे पेट से। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अच्छा, ये पेट की आवाज थी। पानी। ये लो, आराम से पी लो। तुमने मेरी जान बचा ली। सोचा नहीं था जंगल में किसी एल्फ के पेट की आवाज सुनूंगा। रुको, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास अभी भी होटल से जो खाना मैं लेकर आया था वो बचा होगा। तुम ये खाना चाहोगी? मुझे पता नहीं था एल्फ ऐसे होते हैं। क्या हुआ? ये जैसे देवताओं का खाना हो। शायद इसे खा के मैं जन्नत पहुंच गई हूँ। 3 दिन से भूखे होते हो तो सूखी रोटी भी जन्नत लगती है। अब जाकर जान में जाना है। हाँ, क्यों नहीं, जन्नत पहुंचकर आई हो तो ऐसा ही लगेगा ना। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो ना। गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, फिर खाना खत्म कैसे हो गया? हाँ, वो मैं जरा जल्दी में थी तो। जल्दी में थी तो भी अपने साथ खाना तो कैरी कर ही सकती थी ना। नॉन एडवेंचरर्स तक अपना खाना पैक करते हैं। वो ना तुमसे बदबू आ रही है। मुझे तो लगा एल्फ से स्प्रिंग ब्रीज जैसी खुशबू आती होगी, थोड़ी पेपरमिंट जैसी। पर तुम्हारी स्मेल गांव के चारे जैसी है। चारे जैसी? तुमने कहा मुझसे चारे जैसी बदबू आती है? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कई दिनों से जंगल में कैंप कर रही थी मैं। खैर, अब मैं जा रही हूँ, मुझे अर्जेंट काम है। ठीक है, मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर किसी को चारे जैसी बदबू वाला कहना बहुत गलत बात है। अरे यार, बाय। यार क्या अजीब एल्फ थी, है ना? भी छोड़ो, जाने दो। अब उस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग एल्फ से मिलने के बाद मटेरियल्स कलेक्ट करते हुए हम धीरे धीरे जंगल के बाहर की तरफ बढ़ते हैं। लगता है बस जंगल खत्म होने ही वाला है। क्या हुआ भी? तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या?
जब से इस दुनिया में आया हूँ यहाँ के बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा है, इससे बड़ों का शक भी कम हो जाता है। चलो ठीक है, अच्छे काम के लिए थोड़ा फायदा तो उठाना ही चाहिए। देखा, तुम कितनी आसानी से हमारे इस छोटे से कैरेज में फिट हो गए। हाँ, पर फिर भी थोड़ा स्पेस तो ले ही रहा हूँ। अरे कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे टॉर्मी के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने भी बस मदद करने का फैसला किया है और कुछ नहीं। फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी छोटी उम्र में कितने खतरनाक सफर पर निकले हैं ये बच्चे। काबिले तारीफ है। हाँ, ये लीजिए आपके लिए। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अगर मैं सच में कोई डाकू वाकू होता तो आप लोग क्या करते? झूठ बोल रहे हो, मैजिक आइटम ने कोई आवाज की ही नहीं थी। मैजिक आइटम? हाँ, ये घंटी बज जाती अगर तुम कोई बुरे इंसान होते। ओह, मतलब ये मैजिक स्टोन से बनी हुई बेल है। ऐसी चीज तो मैं भी बना सकता हूँ। नाम बताना तो भूल ही गया। तो मेरा नाम है ताकेरो। अरे हाँ, हम भी भूल ही गए। मैं हूँ एलिजा। ये लड़की यूनान है और ये लड़का है काइन। और मेरा नाम है पोलून। मिलकर अच्छा लगा। रुको, ये कैसी आवाज है? फिर से वही आवाज। भैया, आप अपने साथ कुछ लाए हैं क्या? ये आपके पीछे क्या है? भैया प्लीज दिखाइए ना। मुझे इसे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये क्रीचर थोड़ा रेयर है, तो इसलिए अरे तुम बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? एडवेंचरर्स तो अक्सर अपने साथ किसी न किसी मॉन्स्टर्स को रखते ही हैं। ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर भी अच्छे से बिहेव करना, ना काटना, ना शोर मचाना। कितना क्यूट है। ये तो हैरान करने वाला है। क्या ये एक ड्रैगन का बच्चा है? हाँ, सही कहा, ये ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है। मुझे एंशिएंट ड्रैगन वाली बात बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए थी। तो क्या इसका मतलब तुम बोल रहे हो तुम एक ड्रैगन नाइट हो? नहीं नहीं नहीं, बस गलती से मुझे एक ड्रैगन एग मिल गया था। तो क्या तुमने ड्रैगन एग हैच किया है? सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अच्छा, तो ड्रैगन इतने रेयर होते हैं क्या यहाँ? हाँ, सच कहूँ तो ड्रैगनाइट्स तो वैसे ही बहुत रेयर होते हैं और खुद एक ड्रैगन होना उससे भी ज्यादा रेयर होता है। एक ड्रैगन नाइट? हाँ, फैंटेसी गेम्स में तो देखे हैं। अगर असल में उनसे कभी मिलूंगा तो अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा उनको। लाइट। अब जब ये लाइट मैजिक है तो मॉन्स्टर्स पास नहीं आएंगे। हाँ, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बी हमें तुरंत अलर्ट कर देगा। वाह, ये तो बहुत भरोसेमंद बात हुई। हमारे साथ एक ड्रैगन है। और छोटा बी भी है। लगता है इन्हें ड्रैगन्स पर बहुत भरोसा है। ठीक है, मैं अब डिनर तैयार करने जाती हूँ। मिस एलिजा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आज का डिनर मैं बना? क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें? ये खाना तो लाजवाब है। हम इस पूरे सफर में बस सूखा मीट ही खाते आ रहे हैं। इतना स्वादिष्ट खाना और बच्चों को इतना खुश देखना, आंसू तो जरूर आएंगे। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मिस्टर पोलन। नहीं तो केरू, तुम सच में वाकई मजीशियन हो, लाजवाब टेस्ट का मजीशियन। अरे बस कीजिए मिस्टर पोलन, आप भी ना।
लगे तो क्या थोड़ा और तेज चल सकते हैं? कमाल है, लगता है इसे तुमसे लगाव हो गया। हाँ, ये सच में बहुत स्मार्ट है। गुड मॉर्निंग बी। देखो हम पहुंचने ही वाले हैं। टोनी भी ले जा गया। मैं वापस आ गया। तुमने सर मैं वो मिथ्रिल ओर वापस लाया हूँ जो इन्होंने मांगा था, पर उसमें मैंने एक मिथ्रिल मैजिक ओर भी मिला दिया है। और तब से वो कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे हुए हैं। अरे सुनो तकेरू, कहिए क्या हुआ? तुमने तो कमाल की चीज ढूंढ निकाली है। मुझे तो लगता है कि ये कोई साधारण ओर नहीं है, ये तो मिथ्रिल मैजिक ओर है। पता है मुझे। मगर ये बताओ, ये आखिर तुम्हें मिला कैसे? ये तो लेजेंडरी लेवल चीज है। क्या कहा? ये सच में इतना ज्यादा कीमती है? देखो बेटा, ऐसा समझो कि ये एक ठोस मैजिक एलिमेंट है। अगर ऐसे 2-3 और मिल जाएं, तो पूरे देश के मैजिक स्टोन से ज्यादा पावर हो जाएगी। क्या ये इतने स्ट्रॉन्ग है? अरे बेटा, बड़ी देर में समझ आया तुम्हें। मैंने तो बस यूं ही चलते चलते ढूंढ लिया था। भले ही ये तुम्हें यूं ही कहीं पर पड़ा मिल गया हो, पर तुमने उसे देखा और उठा भी लिया। भले ही किस्मत तुम्हारे साथ थी, लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं कि तुम में हुनर की कमी नहीं। थैंक यू। मानता हूँ कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम में कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। इसीलिए तकेरू, मेरा एक सुझाव है बेटा, तुम्हें बेलकाइम जाना चाहिए। क्या बेलकाइम? हाँ, वो इस गांव से कई गुना बड़ा एक शहर है। वो जगह जानकारियों का भंडार है और वहाँ का एडवेंचर्स गिल्ड भी मशहूर है। वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस भी आ जाएगा और ज्यादा लोग तुम्हारा सामान खरीदने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम्हें खोना तो घाटे का सौदा होगा। अगर तुम वहाँ फेमस हो गए तो तोरमी विलेज का नाम भी ऊंचा होगा और मेरा स्टोर भी धड़ल्ले से चलेगा। मेरा फेमस होने का कोई इरादा नहीं है। बड़ा शहर, हाँ? बेलकाइम। गुड। ये रहा। एक ऐसा संगठन जो अलग अलग जगहों से आए रिक्वेस्ट्स को मैनेज करता है, जहाँ सारे एडवेंचर्स जुड़े रहते हैं। और भले ही सबको एडवेंचरर्स कहा जाता है, पर इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कोई लड़ने वाले, कोई सपोर्ट करने वाले। अब जब मैं इस इसेकाई में हूँ, तो मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। साथ ही एडवेंचरर बनके पैसे भी तो कमा सकता हूँ। तो अगला टारगेट बेलकाइम का एडवेंचरर गिल्ड है। लेकिन अभी भी मेरा तोरमी में कुछ काम बाकी है, तो थोड़ा आराम करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। मजा आ गया।
ये लो, ये रॉक फैल्कन की हड्डियों से बना हुआ पाउडर स्टॉक है। थैंक यू सो मच। तुम्हें कोई और सीजनिंग चाहिए तो बता दो। नहीं नहीं, मुझे लगता है इतना काफी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से यहाँ तुम्हारी कमी जरूर महसूस होगी। मुझे भी। गांव वाले चाहते हैं कि तुम हम सबके साथ कुछ और दिन बिताओ। मुझे माफ कर देना। मैं रहना तो चाहता हूँ, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी और दुनिया देखूं। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगी। ये लो, इसे साथ ले जाना। ये क्या है? तुम्हारी ट्रिप के लिए लंच बॉक्स। बेलकाइम पहुंचने में पूरा 1 महीना लग जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर हमारी याद आए तो वापस जरूर आना। हाँ बिल्कुल। ये लो, ये भी ले जाओ। अरे इतना सब? और ये भी, और ये वाला भी। हाँ। और ये भी रख लो। अच्छा हुआ आइटम बॉक्स है, वरना ये सब कहाँ रखता मैं। पता नहीं जेरोम ने मुझसे ये खरीदने से मना क्यों कर दिया। क्या मैं इसका इस्तेमाल करके कुछ और बना सकता हूँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना? गांव वालों ने मेरा इतना साथ दिया, तो फिर कुछ ऐसा बनाता हूँ जो उनके काम आए। कुछ ऐसा जो पूरे गांव के लिए यूजफुल हो। हाँ यही सही रहेगा। मैं इसे मैजिक से फ्यूज कर दूं या फिर बॉन्डिंग सही रहेगा। ट्राई कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। पहले अच्छे से इमेजिन करो। ठीक है। यस! क्या बात है। स्कैन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट बना है। यहाँ तो बड़ा सुकून है, एकदम शांति। ये तो बहुत बड़ा है। सबसे पहले स्कैन। मॉन्ट ब्लॉन्क क्रैब, लेकिन ये खाने लायक है। तो ये क्रैब खाने लायक है? पता है बी, क्रैब का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। हमने कर दिखाया बी। सबसे पहले मैजिक से अपना हाथ हार्ड कर लेता हूँ। फिर एक बड़ा सा पॉट तैयार करेंगे। हाँ, लगता है अब तैयार होने वाला। नई जगहों पर चलते हैं और तरह तरह का टेस्टी खाना खाते हैं। वाह! ये तो कितनी बड़ी वॉल है। क्या कमाल की बनावट है। सिटी ऑफ कॉमर्स बेलकाइम। यहाँ पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप गिल्ड भी है। सिटी में एंट्री करने से पहले इंस्पेक्शन। हाँ, चलो पहले मैजिक से अपने बैग को थोड़ा नॉर्मल बना देता हूँ। अगला कौन है? अंदर आइए। चुपचाप रहना भी, कुछ बोलना मत। हाँ, अच्छा तो मटेरियल गैदरर हो, रेयर प्रोफेशन है। यहाँ कुछ बेचने के लिए आए हो क्या?
नहीं नहीं, मुझे तो एडवेंचरर्स गिल्ड में दिलचस्पी है। बिल्कुल, आखिर बेलकाइम तो कॉमर्स और एडवेंचर्स दोनों की सिटी है। यहाँ तुम्हारा स्वागत है, पर थोड़ा प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चलो तुम पर अवल्स यूज कर लेते हैं। क्या अवल्स? हाँ, ये एक मैजिक आइटम है जिससे हम चेक कर लेते हैं कि बेलकाइम आने वाले भरोसे। दिक्कत नहीं लग रही। मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी लोग मेरा स्टेटस कैसे देखते होंगे। शायद मैं खुद भी देख पाऊँ कि अवल्स क्या देख रहा है। स्कैन। लीडन एनाहाशिस। नहीं नहीं, वो वाला नहीं। हाँ, ये तो सिंपल सा स्टेटस स्क्रीन है। गॉड से मैंने जो इतनी सारी चीजें ली थी वो यहाँ दिख नहीं रही। ठीक है, सब क्लियर है। चलो, अच्छी बात है। लेकिन ये ड्रैगन्स ब्लेसिंग क्या चीज है तुम्हारे स्टेटस में? वो तुम खुद ही देख लो। बी, शायद इसकी वजह ये है। कितना क्यूट है। ये ड्रैगन है ना? हाँ, मेरा पार्टनर है। अच्छा रहेगा अगर इस पर कोई निशान या टैग लगा दो ताकि पता चले ये तुम्हारा है। निशान देखने दो। हाँ, बच्चों ने जो मुझे दिया था वही पहना देता हूँ। परफेक्ट, ये काफी रहेगा। हमें मेयर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि एक ड्रैगन है जो सिटी में एंटर कर चुका है, पर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। एडवेंचरर्स गिल्ड वो बड़ी सी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है जो तुम्हें मेन स्ट्रीट के एंड पर दिख जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताकेरू, बेलकाइम में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इसेकाई में हूँ। हाँ, मतलब देखा जाए तो यही सच है। वो सामने गिल्ड है क्या? चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे भी मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? एडवेंचरर्स गिल्ड यूरोपा में आपका स्वागत है। जो भी जुड़ना चाहे हम उनका खुशी से वेलकम करते हैं। मेरा नाम अरियाना है, यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ मैं। आपको इस पेपर पर अपना नाम और अपनी करंट जॉब लिखनी होगी सर। यहाँ की भाषा मैं पढ़ तो सकता हूँ, पर क्या मैं इसे लिख पाऊंगा? अरे वाह, कौन सी स्किल काम कर गई पता नहीं, पर शुक्र है। मिस्टर ताकेरू, सही कहा ना? अरे अब मैं समझी, आप मटेरियल गैदरर हैं। आपको किसी लड़ाई का भी एक्सपीरियंस है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत है। मैंने एक बड़े बर्ड से लड़ाई की है, ऐसे वोल्स देखे जिनकी पूंछ पर सांप था, और टेस्टी क्रैब्स खाए हैं। क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? प्रूफ? हाँ, पर थोड़ा बड़ा है। यहाँ बाहर निकालूं तो चलेगा? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, क्यों नहीं। ये रहा। सॉरी। आखिर बात क्या है आर्याना? रुको रुको, ये क्या चीज है? ये मॉन्ट ब्लांक क्रैब है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। मिस आर्याना, ये प्रूफ के लिए तो काफी होगा ना? हाँ, काफी होगा। रुको, तुम्हारे पास जो बॉक्स है उसमें क्या है? हाँ, किसी ने गिफ्ट किया था। लगता नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आर्याना, सब ठीक है। तुम्हें बता दूं, ये ब्लू है। इसका क्या मतलब कि मैं ब्लू हूँ? ओह, माफ करना, मैंने एवर्स बिना पूछे तुम पर इस्तेमाल कर लिया। मेरा एवर्स स्किल असली नेचर के बारे में बता देता है। ब्लू मतलब सेफ जोन, यानी तुम कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ठीक है, तो आप बाई आउट प्रोसेस शुरू करो।
लेकिन मिस्टर ताकेरू तो अभी एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर हो रहे थे। अच्छा, तो क्या तुम यहाँ पर इसका शेल बेचने नहीं आए थे? नहीं, ये क्रैब तो मेरे डिनर के लिए है। क्या तुम इसे खाने वाले हो? बहुत टेस्टी होते हैं। ओह, जो कर रहा है करो, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाओ। वैसे तुम अकेले हो क्या? नहीं, मेरा एक पार्टनर है, ये रहा। ड्रैगन? एक मटेरियल गैदरर जिसका पार्टनर ड्रैगन है। अरे ये तो वही ड्रैगन है ना? सुना है वो बहुत ही स्किल्ड मटेरियल गैदरर है। ये प्रॉमिसिंग न्यू कमर है, इसे तो अपनी पार्टी में लेना चाहिए। अरे नहीं, अब तो सबकी नजर मुझ पर है। अरे बाप रे, अब क्या करूं? आगे का प्रोसेस अगले रूम में करते हैं। मिस्टर ताकेरू, आपका प्रोसेस खत्म हो गया। गिल्ड के रूल्स के हिसाब से हर कोई सबसे नीचे वाले एफ रैंक से शुरू करता है। हम आपके लिए चीयर करेंगे, मिस्टर एडवेंचरर। थैंक यू सो मच हरियाणा। अब मेरे पास भी एक है। दूर से आकर ये हमें बताने के लिए। बेलरिया फेंड, हाँ? अपने पिता के इलाज की दवाइयाँ खरीदने के लिए उसने एक क्वेस्ट लिया था। सोचा नहीं था कि अंजाम ऐसा होगा। मैंने बेलरिया का सामान उसके घर वालों को दे दिया। पहले तो बस इतना ही करने आया था, लेकिन सर अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ करना चाहूंगा। 8 एप्रारा लीव्स, 6 पोलावेंट रूट्स। रूरी और अकाने मशरूम की बात करें तो मैं वो दोनों 20-20 लेकर आया हूँ। इतने बड़े मशरूम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे, और क्लाइंट भी तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश है। कह रहे थे कि वो आगे भी सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम करना चाहते हैं। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। क्या हुआ आर्याना, कुछ कहना है क्या? वो बात यह है कि हमें इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं जो स्पेसिफिकली तुम्हें ही चाहते हैं। सबके साथ काम करना मुश्किल है। हाँ, लगा ही था। चलो ठीक है, मैं कुछ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अभी के अभी क्लाइंट्स को ये बात बता कर आती हूँ। क्या जिंदगी है। बेलकाइम आकर मुझे पूरे 15 दिन हो गए हैं। मुझे याद है जब पहली बार मैं इस पब्लिक बाथ में आया था। अब हर दिन मैं यहाँ आकर अपनी थकान मिटा सकता हूँ। इससे अच्छा क्या होगा। ओहो ताकेरू, तो फिर से यहाँ आ गए। अरे क्ले, तुम्हें पहले कभी इस वक्त यहाँ नहीं देखा। पुराने जख्म में फिर से दर्द उठा है। लगता है बहुत जल्द ही बारिश होने वाली है। वैसे सुना है तुम हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने स्लम में किसी को ठीक कर दिया था। हाँ, वो तो बस मैंने जो देखा था वो करने की कोशिश कर रहा था। और क्या ये भी सच है कि तुमने उससे इस सब के कोई पैसे नहीं लिए? हाँ, सच है। तुम तो बड़े भले आदमी निकले, वरना काफी अच्छे पैसे कमा सकते थे। सही कहा तुमने। जो डॉक्टर फीस लेते हैं, कहीं वो लोग मुझसे चिढ़ ना जाएं। हाँ? क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? वो सब छोड़ो, तुम्हें नोटिफिकेशन मिली होगी कि तुम अपनी रैंक बढ़ा सकते हो। नहीं नहीं, मैं अपनी करंट रैंक से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्या बात है, सच में तुम में जरा भी लालच नहीं है। ऐसा करोगे तो सबकी नजर में अलग नजर आओगे। ऐसा नहीं है, दरअसल थोड़ा बहुत लालच मुझ में भी है। जैसे कि मटेरियल्स काटने के लिए मुझे एकदम तेज सीजर्स चाहिए। मैं ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहा था। खैर, पहले थोड़ा कॉमन सेंस सीख लो। तुम्हारी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ताकेरू। अरे कोई बात नहीं, उम्मीद है आगे भी साथ काम करेंगे। हाँ हाँ जरूर, और ये बात तो हम पहले कई बार कह चुके हैं। लेकिन क्या तुम रैंक अप करने वाली बात कर रहे हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम आसानी से हाई रैंक तक पहुंच सकते हो। सच कहूँ तो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा रैंक बढ़ जाए।
ऐसे बिना सोचे समझे रैंक बढ़ा लिया तो और झंझटें बढ़ जाएंगी। मुझे तो बस आराम से लो रैंक पर रहकर काम करना है। गिल्ड को जरूर बुरा लगेगा पर मुझे तो बस सुकून चाहिए, एक पीसफुल जिंदगी, मेरी पीसफुल जिंदगी। बुरी खबर है, गॉब्लिन्स ने हम पर हमला कर दिया। पीसफुल जिंदगी। रैंक डी और उससे ऊपर वाले सारे एडवेंचरर्स को नॉर्दर्न स्टेशन पर बुलाओ। जितने भी हीलर्स और डॉक्टर्स हैं, उन सभी को इकट्ठा करो और साथ लेकर आओ। यूजुअली क्या इस वक्त टाउन में कोई रैंक ए एडवेंचरर है? वो ब्लाउ और मोनाहन तो शहर में नहीं है, क्लिस्टन है। द ड्रैगन किंग ऑफ ऑनर, उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। जी मास्टर। मैं तो रैंक एफ हूँ, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। सुनो तुम भी हमारे साथ चलोगे। फ्रंट लाइन साउथ वेस्ट स्टेवलो प्लेन्स में है। गॉब्लिन्स सीधा बेलकाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी हालत में उन्हें ज़ोल्विस रिवर के पुल से पार मत होने देना। बिल्कुल सही कहा। मेरी नाक मत कटवाना। वाह, कितने जोश में है सब, जैसे स्पोर्ट्स मैच से पहले पंप अप हो रहे हो। मैं तो लिबरल आर्ट्स वाला इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता ये जगह मेरे लिए है। हे, तुम ही वो एफ रैंक वाले एडवेंचरर हो ना? हाँ मैं ही हूँ। ज्यादा खुश मत हो जाना और हमारे रास्ते में मत आना। अरे मुझे लगता है कि वो उन्हें देखकर अपनी पैंट गीली कर देगा। ओ, तो तुम यहाँ हो? क्रिट जिस मटेरियल गैदरर की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा था, तो वो तुम ही हो ना? हाँ, मेरा नाम ताकेरू है। जो कभी किसी की तारीफ नहीं करता, वो फिर भी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं खुद अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया। दिलचस्प है, मैं जब लोगों को डराता हूँ तो सब कांप जाते हैं और तुम तो एकदम शांत खड़े हो। बहुत अच्छी बात है लड़के। थैंक यू। मुझे लगता है जितना तुम्हारे बारे में सुना है उससे ज्यादा काबिल हो तुम। सच में? ये पतला दुबला सा बंदा? अरे मेरे भाई रोदोर, क्या तुम सच कह रहे हो? प्लीज इतनी तारीफ मत करो, इतना ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए मुझे। भले ही तुम रैंक एफ हो, पर अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हो ना? हाँ, थोड़ा बहुत। तो बस अब बाकी रह गया उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जिन्हें तुम सच में बचाना चाहते हो। यूजुअली बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारी। डिएगो और आल्ट, चलो। जी। उन्होंने एक एफ रैंक वाले को साथ बुला लिया, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब हम यहाँ हैं ही तो पूरी जान लगानी होगी। क्या? हेलो, मेरा नाम है म्यूजली। मैं थोड़ी बहुत हीलिंग स्किल्स जानती हूँ। चलो इस लड़ाई में गिल्ड मास्टर का हम पूरा साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादा जोश में आना भी खतरनाक होता है, पता है ना? डरो मत और मेरा हाथ छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। मैं डर नहीं रही, मैं डर नहीं रही, मैं नहीं डर रही हूँ। अगर इसे अब शांत नहीं किया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। अच्छा, रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। अभी तक दुश्मन हमारे सामने भी नहीं आया और तुम पहले ही कांप रही हो। अरे तुम तो हीलिंग स्किल्स जानती हो, तो फिर तुम्हें बस घायल लोगों का ध्यान रखना है। क्या किसी ने तुम्हें एक बार भी लड़ने को कहा है? और डरना गलत नहीं है। जंग में लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, खुद को घायल करते हैं, तो डर लगना नॉर्मल है। सच में? हाँ, डर लगने में कोई भी शर्म की बात नहीं है। हम लड़ते हैं क्योंकि हमें डर लगता है और वही डर हमें लड़ने की ताकत देता है। तो अब बस तुम्हें बिना डरे जो कर सकती हो वही करना है, और मैं जानता हूँ तुम ये अच्छे से कर लोगी। ओके, ठीक है। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल भी ना डरूं। क्ले, जंग में डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है ना? हंस लो जितना हंसना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और मैं जानता हूँ ये सारी बातें मुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी है। मैं हैरान हूँ कि तुम इतने पैशन से बात कर रहे थे। मैं बस नहीं चाहता कि चीजें बाद में ज्यादा खराब हो जाए। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है, तो फिर यही मान लेते हैं।
वैसे मैं सोच रहा था तुम आज फ्रंटलाइन पर क्यों नहीं हो? मेरे पुराने जख्म में फिर से दर्द उठा है। ऐसे दिनों में शरीर ठीक से चलता ही नहीं। मतलब तुम्हारी पीठ पर जो बड़े वाले निशान हैं, इसकी वजह वही है क्या? तुम ये तो नहीं कह रहे कि पीठ के जख्म एक वॉरियर के लिए शर्म की बात होते हैं? क्या? लोग यही सोचते हैं कि ऐसा जख्म भागते वक्त लगता है। लेकिन वो किसी को बचाते वक्त भी तो लग सकता है, क्यों है ना? तुमने इतना बड़ा जख्म झेला है, सोचो तुम फिर भी जिंदा हो, तो जब तक जिंदा हो तुम्हें दूसरों की हिफाजत करनी चाहिए। तुमने सही कहा, शायद ऐसे भी सोचा जा सकता है। वो क्या था? वहां से आवाज आई है, किसी ने मास्टर की फॉर्मेशन तोड़ दी है। उनकी आर्मी यहां जल्दी ही पहुंच जाएगी। ताकेरू, मैं इनका सामना करूंगा। तुम फ्रंटलाइन पर जा रहे हो, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारा जख्म तुम्हें ठीक से लड़ने नहीं देता। फिर भी मैं सबको बचाऊंगा, चाहे मेरा शरीर रहे या ना रहे। खुद का ध्यान रखोगे तो दूसरों को बचा पाओगे। कुछ नहीं होगा। दुश्मन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। हमारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है। चलो, जो कर सकते हैं वो करते हैं, ताकि सभी लोग जिंदा वापस लौट आए। ये तो वही है जो थोड़ी देर पहले रो रही थी और भागना चाहती थी। तो फिर अब उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जिन्हें तुम सच में बचाना चाहते हो। लगता है अभी परेशानियों से भागने का वक्त नहीं है। डिप्लॉय बैरियर, डिप्लॉय मैजिक शील्ड। फिक्र मत करो, मैंने इस जगह को एक मजबूत दीवार से ढक दिया है। मिस्टर ताकेरू, और अब मुझे क्ले की मदद करने जाना है। तेरी, अगर इन्हें रोका नहीं तो ये बेलकाइम पहुंच जाएंगे। हाथ और पैरों को हार्डन से एनहेंस करो। ये लो। ये मॉन्स्टर्स हैं, पर ह्यूमनॉइड से लड़ना काफी अजीब लगता है। जो भी हो, अभी शिकायत करने का वक्त नहीं है। बी, इन्हें खत्म कर दो। सबके सब नीचे झुको। वाह, कमाल था ये, तुमने हमारी जान बचा ली। तुम्हें तो काफी पीछे तक ढकेल दिया गया। ये बताओ कि आखिर हुआ क्या था? एक हाई रैंक स्पीशीज आ गया था। हाई रैंक स्पीशीज? हाँ, गॉब्लिन सार्जेंट था। उसकी वजह से पूरी फ्रंट लाइन टूट गई। क्लेस्टन की वजह से हम किसी तरह यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन आते समय रास्ते में हम सब उससे अलग हो गए। सब खत्म हो गया। ताकेरू, यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। पहले तुम खुद की हालत देखो। तुम्हारा जख्म तुम्हें फिर से दर्द दे रहा है ना? पीछे हटते हैं क्ले, इनसे बाद में निपट लेंगे। यानी हम पीछे हटेंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं और बी भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे, पर अभी वापस चलते हैं। भागने पर भी वो मॉन्स्टर पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये है गॉब्लिन सार्जेंट। मैं इन्हें रोक कर रखूंगा ताकेरू, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। क्ले, मुझे बस एक बात पूछनी है, तुम्हारी पीठ पर जो जख्म है वो तुम्हारे लिए कितने अहम है? ऐसे हालात में तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा मतलब, क्या उस जख्म से कोई याद जुड़ी है? कहीं इसके पीछे कोई इंसान तो नहीं? बताओ, आखिर ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है?
ये मेरी बेवकूफी का सबूत है और कुछ नहीं, बस एक बेकार सा निशान। तो इसे हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? क्या कहा तुमने? ये पकड़ो इसे। मिस्टर वॉल, मैं थोड़ा पानी उधार ले रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? एक ऐसा हीलिंग स्पेल सोचना होगा जो तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दे। मिल गया, रीडी फ्यूरियस। ये तुमने क्या किया ताकेरो? तुम्हें दर्द में देख नहीं पाया तो सोचा अगर तुम्हारी पीठ का जख्म भर दूं तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे कमाल की ताकत महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जवानी के दिन लौट आए हैं। नहीं, ये तो कुछ और ही है। अब इन्हें मुझ पर छोड़ दो। ये हंस क्यों रहा है? क्लेस्टन के अंदर की ताकत को बाहर निकालने वाले तुम ही हो ना? हाँ शायद। मैंने बस उस पर हीलिंग मैजिक ही यूज किया था। ये हीलिंग मैजिक से नहीं हुआ और बाकी सबने मुझे बताया कि तुमने बहुत भारी मैजिक का भी इस्तेमाल किया था। वो शायद मैं नहीं, बी ने किया था। तो आखिर तुम हो कौन? मैं तो बस एक F रैंक एडवेंचरर हूँ जो सिर्फ मटेरियल्स इकट्ठा करने में अच्छा है। अच्छा तो फिर ठीक है, गिल्ड तुम्हें तुम्हारे काम के बदले रिवॉर्ड दे देगा। आगे भी तुमसे उम्मीद रहेगी। हाँ ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने वहाँ क्या किया था बताओगे? अरे क्ले, तुम तो फिर से पहले जैसे हो गए। चलो अच्छा हुआ। पहले जैसा कहाँ हुआ हूँ? अब भी अंदर कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा है। बताओ क्या किया है तुमने मेरे साथ? अरे डराओ मत और थोड़ा दूर हटो ना। मैंने बस मैजिक एलिमेंट वाटर छिड़क के रीडी फ्यूरियस स्पेल इस्तेमाल किया। क्या कहा? मैजिक एलिमेंट वाटर? हाँ, वो प्योर मैजिक एलिमेंट का कंडेंस्ड फॉर्म है। वो अंडरग्राउंड लेक जो एंशिएंट ड्रैगन कुछ वॉल जैसा नाम था उसकी है, और वो लेक सीधे मेरे बैग से कनेक्टेड है। रुको रुको, अंडरग्राउंड लेक? और तुमने अभी एंशिएंट ड्रैगन कहा था, है ना? हाँ, वो बी के पापा है या फिर शायद मम्मी भी हो सकती है। अच्छा, तो तुम एंशिएंट ड्रैगन हो भी? तो तुम्हें उस पानी का आशीर्वाद मिला हुआ है, उसे मुझ पर क्यों इस्तेमाल किया? मैजिक एलिमेंट वाटर असल में प्योर मैजिक का क्लस्टर है। मैंने सोचा अगर ये तुम्हारी स्किन से अब्सॉर्ब हो जाए तो रिकवरी तेज हो जाएगी, और उस वक्त इमरजेंसी भी थी, तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने कर दिया। मतलब तुम हाई लेवल हीलिंग स्किल्स भी जानते हो? अरे नहीं नहीं, जो देखा सुना था बस वही किया। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हीलिंग स्किल्स यूज करते वक्त किसी के बॉडी स्ट्रक्चर की सही इमेज इमेजिन करो तो इफेक्ट और बढ़ जाता है। मैं जानता था कि पीठ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट नर्व्स होते हैं, तो शायद उसी से मदद मिल गई। ताकेरो, सच सच बताओ, कौन हो तुम? अब ऐसे क्या बताऊं? उस लड़के ने मुझे अपनी असलियत बताने से मना तो नहीं किया था, पर अगर मैंने बता... क्या? कोई बात नहीं, मुझे पता होना चाहिए था। अचानक ऐसा सुनकर किसी को भी शॉक लग सकता है। तुम ये तो जानते हो ना कि लोग मरने के बाद दूसरे शरीर में जन्म लेते हैं, जैसे पुनर्जन्म वगैरह। तुम्हारा मतलब जब किसी की आत्मा नए शरीर में आकर फिर से जन्म लेती है? हाँ, कुछ वैसा ही। मैं एक बार मर चुका हूँ और फिर इस शरीर में दोबारा जन्म लिया। तुम्हारा मतलब है कि तुम पहले मर चुके हो? पालना सीख जाओगे। ऐसी बेहुदा बातें मत किया करो। अरे अब तो तुम फिर से पुराने रूप में आ गए हो, तो तुम्हें बस अपना ध्यान रखना है और ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है ना? तुम्हारे लिए कहना आसान है। मैं तुमसे कब से कहना चाहता था कि तुम हर बात को इतने हल्के में कैसे ले सकते हो। अच्छा मौका मिला है आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सुनाने वाला हूँ। बॉस जो
वायर्स आपने मंगवाई थी वो आ चुकी है। अच्छा ठीक है, उन्हें वही रख दो। अरे बेवकूफ, आग अभी उतनी गर्म नहीं है। ये है बेल्काइम की खासियत, जोशीले और काम में डूबे हुए लोग। हाँ, मैं भी यहाँ से कुछ खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम्हें उनमें से कोई चीज पसंद आई? मेरे बॉस ग्रोथस एक बहुत ही कमाल की और मशहूर ब्लैकस्मिथ है। बस पहले शायद तुम्हें कुछ सामान लेना पड़ेगा जो उन्हें चाहिए। पर क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? ये तो कमाल है ना कमाल? मैं भी स्मिथी की उस आग से पहली बार में ही फिदा हो गई थी। मेरा हमेशा से सपना था कि एक दिन मैं अपने बॉस की स्किल सीखकर ऐसी तलवार बनाऊं जो किसी हीरो के हाथों में चमके। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। हाँ बॉस, क्या आप सुन रहे हो? मैं अंदर आ रही हूँ। रिब, ये लड़का कौन है? बॉस, ये वही मटेरियल गैदरर है जिसके बारे में सब बात करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? ओह, तो तुम वही नए बंदे हो जिसने थोड़े वक्त में काफी नाम कमा लिया है ना? ऐसा कुछ नहीं है बॉस, हम इससे इद्रा ओर्स मंगवा सकते हैं जिससे हम कंपटीशन के लिए सोट बना पाएंगे। क्या इद्रा ओर्स? कोई भी अक्लमंद गैदरर यूआई माइन जैसी खतरनाक जगह पर कभी भी नहीं जाएगा। जब तक पूछेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। चुप रहो, जुबान मत लड़ाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी। आप समझ भी रहे हैं, डेडलाइन सर पे है। यही है। तो क्या आप इंद्रा स्टोर के बिना कोई फायदे की चीज बना भी पाएंगे? आलतू फालतू मटेरियल से फर्स्ट क्लास चीज नहीं बनती बॉस। बेकार के आइडियाज तुम दे रही हो, मैं नहीं। रिवाई में आजकल सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं घूम रहे हैं, सुना है वहाँ डीमंस भी नजर आए हैं। डीमंस? मैंने भी सुना है, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसी वजह से इद्रा ओर्स की माइनिंग अब बहुत कम हो रही है। और क्या तुमने ये बात इसे बताई थी? नहीं। रिब, अगर किसी की जान की परवाह नहीं करोगी तो तुम कभी सच्ची ब्लैकस्मिथ नहीं बन पाओगी। बॉस, ऐसे मत बोलो। मुझे पता है तुम इसे यहाँ इसलिए लाई क्योंकि तुम्हें हमारी स्मृति की चिंता है और मैं इसकी कद्र करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जिद्दी फैसलों की वजह से कोई नौजवान अपनी जान गंवा दे। बॉस, माफ करना ताकेरू, इस सब के बारे में भूल जाओ। तो आपकी बात से ये समझ आया, इद्रा ओर्स जो तलवार बनाने के लिए बेस्ट होते हैं वो सिर्फ उसी डेंजरस रिहाई माइन में मिलते हैं। हाँ, लेकिन मास्टर ग्रोथस, अगर मैं रिहाई माइन में जाकर इद्रा ओर्स यहाँ पर ले आया तो क्या आप मेरे लिए एक्सक्लूसिव सिजर्स बना देंगे उसके रिवॉर्ड के तौर पर? क्या तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं क्या? मैं पहले भी ऐसे मॉन्स्टर्स को हरा चुका हूँ। क्यों? इस खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने में तो कई सारे बी रैंक एडवेंचरर्स डरते थे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये काम आप मुझे ही करने दीजिए। हमारा डेस्टिनेशन रिहाई माइन एवोइला विलेज को पार करके है और ये माइन वोजराओ रीफ के कंट्रोल में आती है। क्या तुम्हें क्रैब खाना है? लेकिन क्रैब मीट तो खत्म हो गया है ना? मुझे भी उसे दोबारा खाना है। सुना है आजकल यहाँ आसपास कुछ अजीब हो रहा है। रोबलेस रिज के सारे पॉइजनस प्लांट्स अचानक सूख गए हैं। मैंने भी सुना है व्हाइट ट्रीज वाले जंगल में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। चलो फिर एक हॉर्स डीलर, अगर घोड़े पर ट्रैवल कर पाता तो मजा ही आ जाता। ये वो नहीं जो मैंने मांगा था। ये आवाज तो कहीं सुनी हुई है। मैंने साफ साफ कहा था मुझे एक प्योर व्हाइट हॉर्स चाहिए जो आसमान में उड़ सके। अब देखो इसे, ये तो साफ साफ एक बड़ा सफेद कौवा है। मैं जानता था। अरे देखो, हम हॉर्स डीलर हैं। यहाँ जो भी जानवर है ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं।
चाहे वो ग्रेट ईगल हो या ग्रेट क्रो, सबको यहाँ हॉर्स ही कहा जाता है। क्या सच में ऐसी बात है? तो गलती मेरी है, मैंने ठीक से क्लैरिफाई नहीं किया, माफ करना। नहीं नहीं, गलती हमारी भी है, हमें भी पूछना चाहिए था। एक वाइट डिवाइन स्टीड होता है, वो तुम्हें शायद वोजराओ में मिल जाए। वोजराओ मतलब वो डॉर्फ सिटी? तो ये भी उसी जगह जा रही है। चलो ठीक है बी, मटेरियल इकट्ठा करते हुए आराम से चलते हैं। वाह, ये जंगल तो मटेरियल से भरा पड़ा है। मून नाइट ग्रास। वाह, इतनी सारी मून नाइट ग्रास। थोड़ा वक्त लगा लेकिन ये पूरी तरह वर्थ था। अरे शायद वही है। मैंने पहले भी इसे ऐसे देखा है। पानी। हमारे साथ ये दूसरी बार हो गया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। कितनी गंदी बदबू है, क्या करूँ? एक्टिवेट क्लीन। ये क्या किया तुमने अभी? मुझे प्योर और ग्रेसफुल एल्फ की इमेज बिगड़ती नहीं देखनी थी, इसलिए। मेरा नाम है वेलवेराइटा ब्रोलाइट। ओ, मेरा नाम ताकेरू है। तुम वेल वाले हाँ, एल्फ के नाम याद रखना मुश्किल होता है ना? मेरा भाई मुझे बस ब्रोलाइट कहता है। हमारी पिछली मुलाकात और आज के लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। फिर मिलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? एल्व्स किसी एहसान का बदला अधूरा नहीं छोड़ते। मैंने वो सब कुछ पाने की उम्मीद में नहीं किया था। तो फिर मुझे तुम्हारे काम में मदद करने दो। क्या? देखो तुम्हारा ड्रैगन भी राजी है इस बात पर। चलो ठीक है, तो अगले टाउन पहुंचने तक तो मेरी मदद कर सकती हो। सुनो ताकेरू, देखो मैंने कुछ कमाल की चीज ढूंढी है। ये देखो, हम रंगीला की पोटी। ये तो बस एक मामूली पत्थर है। तो फिर ये क्या है? अरे यार, ये तो बस पॉटी है। क्या? तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ये पॉइजन मशरूम है। क्या पॉइजन? मतलब जहरीला है? कितनी डरावनी चीज है। लगता है ये भी बी की उम्र की है। हमें कुछ फायरवुड इकट्ठा कर लेना चाहिए, है ना? नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये मैजिक स्टोन्स जो हैं। ताकेरू, बॉनफायर के निशान पीछे छोड़ना बहुत जरूरी होता है। इसकी वजह से दूसरे लोग समझ पाते हैं कि यहाँ कोई रुका था और ये जगह कैंप करने के लिए सेफ है। ओह, ऐसा है क्या? मैं ही लेकर आती हूँ। मैं आ गई। हाँ? ये फायरवुड नहीं, पूरा लॉग है। अरे सब ठीक है। ये रहा फायरवुड। क्या सारे एल्व्स ऐसे ही होते हैं? ये ब्लेड्स तो काफी स्ट्रांग लग रही है, जरा देखूं तो। सिल्फ जैम्बिया। ये तो ए रैंक वेपन है। आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। क्या मैं भी ये खा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? वाह, क्या कमाल की खुशबू है। डांगों का चूही टेक्सचर, सूप में सब्जियों का फ्लेवर गहराई तक महसूस हो रहा है। इतना हल्का फिर भी कितना रिच टेस्ट है इसका। दिल खुश हो गया। इतना भी कुछ खास नहीं है। तो तुम भी मोजराओ हो। पहले खाना निकलो फिर बोलना। तो तुम भी वोजराओ जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे रियूहाई माइन से इद्रा ओर्स इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट मिली है। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बहन लुटिकारा एक वाइट डिवाइन स्टीड चाहती है, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकली हूँ। अचानक सीरियस हो गई। वैसे तुमने मुझे फिर से खाना खिला दिया।
मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर एक काम करो, तुम ना मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। क्या कहा, बॉडीगार्ड? मतलब वो जो अपने मास्टर को बदमाशों और दुश्मनों से बचाता है, वही ना? हाँ, और साथ में मुझे थोड़ी बेसिक चीजें भी सिखा देना, जैसे बॉनफायर के लिए लॉक तोड़ना। तो क्या तुम बस इतना ही चाहते हो? इतना कम भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। पता नहीं ये किस्मत है या फिर इत्तेफाक, पर तुमसे दोबारा मिलना शायद किसी इशारे जैसा था। मैं अपनी गॉडेस लेबेल आलिना का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं वेल वेरिटा ब्रोलाइट कुछ वक्त के लिए तुम्हारी बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, ठीक है। इतने तेज खर्राटे, भला कोई इसमें कैसे सो सकता है? नदी के उस पार डॉल्फ्स की सिटी है और आगे है र्यूहाई माउंटेन रेंज। वाह, बिल्कुल होताका माउंटेन रेंज जैसा। होताका माउंटेन रेंज? यहाँ करने को तो बहुत कुछ है, पर पहले खाना खाते हैं। ये लीजिए वाव कंट्री की स्पेशलिटी, 3 प्लेट जूक मीट रोल। बहुत टेस्टी है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे दोस्त ने बताया था। दोस्त? क्या वो भी एल्फ है? नहीं, वो एक लिजर्ड मैन है। अरे वाह, क्या बात है। पता है, मेरा भी एक लिजर्ड मैन दोस्त है। ओह अच्छा, मेरे दोस्त को तो स्टारफिश एम्पायर से होली ड्रैगन नाइट का टाइटल भी मिला था और लोग उसे ड्रैगन किंग ऑफ ऑनर कहकर बुलाते थे। रुको, ड्रैगन किंग ऑफ ऑनर? हाँ, उसने कहा था कि वो वेलकम जा रहा है, तो हो सकता है कि तुम मुझसे मिले ही होगे। मिले होगे नहीं ब्रोलाइट, मैं इससे अच्छी तरह मिल चुका हूँ। क्ले! वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त आपस में भी दोस्त हैं। अरे क्लेस्टन, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ तो आखिर तुम बेलकाइम से बिना कुछ कहे ही गायब हो गए। हाँ, लेकिन मैंने गिल्ड को तो बताया था ना, कहा था कि बस छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ। बस वही तो प्रॉब्लम है, पूरी बात नहीं बताई थी। चलो ठीक है, अब बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? क्या? रुहाई माइन में हिद्रा ओर्स लेने जा रहे हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे रैंक के लोग ऐसे क्वेस्ट ले ही नहीं सकते? हाँ पता है, पर वो लोग परेशान थे, तो ऐसे हालात में उन्हें अकेला कैसे छोड़ देता? क्यों है ना बी? वो जगह बहुत ही खतरनाक है। उम्मीद है पेमेंट अच्छी होगी, वरना बेवकूफ बन गए हो तुम। अरे नहीं, रिवॉर्ड तो बहुत बढ़िया है। मास्टर ग्रोथस मेरे लिए सबसे बेस्ट सिजर्स बनाने वाले हैं। क्या? हाँ, दरअसल मैं एक स्किल्ड ब्लैकस्मिथ की बड़ी हेल्प कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि शायद वो मेरे लिए कोई बढ़िया पॉट या फिर एग रोल पैन भी बना दे। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि तुम अच्छे हो या अजीब हो। अरे गैदरर के लिए सिजर्स तलवार से ज्यादा काम की चीज है। चलो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ताकेरू, डिजर्ट नहीं खाएंगे क्या? तुम आखिर कितना खाओगी यार? ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्या? क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ मैं भी आने वाला हूँ। सोचा अपना स्पीयर भी वोजराव जाकर ठीक करवा लो। हाँ, लेकिन तो अब तुम भी ताकेरू के बॉडीगार्ड बनने वाले हो क्लेस्टन? ब्रोलाइट! हाँ? क्या कहा तुमने? बॉडीगार्ड? हाँ, मैं ताकेरू के साथ वोजराव तक उसके सफर में बॉडीगार्ड बनकर जा रही हूँ। अच्छा, बॉडीगार्ड, हाँ ये भी ठीक ही है। एक तरफ है बड़बोला पुराना समुराई और दूसरी तरफ है खूबसूरत भुलक्कड़ एल्फ। मैं जानता हूँ दोनों बहुत टैलेंटेड है, फिर भी न जाने क्यों मुझे अजीब सी टेंशन हो रही है। कितनी लंबी लाइन है। हर टाउन के एंट्रेंस पर भीड़ तो हमेशा रहती ही है। वो हमें बुला रहा है। मुझे भी यही लगता है। आप लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं। अरे क्ले, ये क्या हो रहा है? हमें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे नहीं, बस एक पुराना दोस्त मिल गया था, वो खुद ही हमें अंदर जाने दे रहा है। वोजराव रीफ की शुरुआत दरअसल एक पोस्ट स्टेशन से हुई थी, जो पुराने आयरन माइन के गड्ढे पर बनी थी। ड्वार्फ सिटी में आपका स्वागत है। इतनी बड़ी सिटी इन्होंने अंडरग्राउंड बनाई है। वाह, ये कितना शानदार नजारा है।
सर क्लेस्टॉन, हिज हाइनेस ने मुझसे कहा है कि वो आपसे महल में मिलना चाहते हैं। क्या किंग मिलना चाहते हैं? क्ले, अब ये मत कहना कि तुम उनके भी दोस्त हो। हूँ भी और नहीं भी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप ही तो वो हीरो हैं जिन्होंने हमारे सिटी को रोरिंग थंडर किंग ज़ेंगम से बचाया था। क्या सच में? अरे नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। उस वक्त ड्वार्व्स हथियार तो बना लेते थे पर उन्हें चलाने में कमजोर थे। वो लोग एक खतरनाक डीमन को ट्रिब्यूट देने पर मजबूर थे। अब हुआ यूं कि जब उस डीमन ने मुझे देखा तो मुझे देखते ही वो वहाँ से खिसक लिया। अच्छा, अब समझ आया। और उसी मौके को यादगार बनाने के लिए हमने वो स्टेच्यू बनाया है। अरे यार, ये क्या बना रहे हैं? नहीं, ये स्टैचू तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता क्ले। हीरो गिल्डियस क्लेस्टन। हाँ, लेकिन मेरा नाम तो बड़े अक्षरों में लिख दिया है ना। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं गिल? बाहर वो कैसा स्टैचू बना रखा है? ओह, देखा तुमने? बढ़िया बना है ना? तुमसे किसने कहा था वो बनाने के लिए? क्यों, कूल नहीं लगा क्या? लगता है क्लेस्टन की राजा से अच्छी दोस्ती है। माफ कीजिए। ओह, तुम गिल के दोस्त हो ना? क्या बात है? आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, किंग ज़ोरोवादीन। मेरा नाम ताकेरू है और मैं एक एडवेंचरर हूँ। अरे ये सब छोड़ो, मुझे ऐसी फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। सीधे बोलो, क्या चाहिए? मेरे पास एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है। ये जो लेटर है वो ग्रोथस पेंड्रास का इंट्रोडक्शन लेटर है। बेलकिम कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट की ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव। ओह, ग्रोथस, उसे तो मैं जानता हूँ। वो चाहता है कि ताकेरू को रिहाई माइन में एंट्री मिले। कुछ महीने पहले आए अर्थक्वेक के बाद रिहाई माइन पूरी तरह से डीमंस का अड्डा बन गया है। क्या तुम्हें इसका पता है नौजवान? हाँ। ओह, पता है? किंग ज़ोरोवादीन, मैं ताकेरू का बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ और हमारे साथ ये एल्फ भी है प्रोलाइट। इसकी ताकत की गारंटी मैं खुद देता हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहते हो तो फिर हीरो गिल्डियस क्लेस्टन और उनके मजेदार साथियों। मजेदार साथी? मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ। रिहाई माइन में जो डीमन बढ़ गए हैं उसकी सच्चाई पता लगाओ। समझ गया। एक मिनट रुको, समझ गया मतलब? कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर बस इद्रा ओर्स लेने के लिए आया हूँ। समझ गया। अरे सुनो तो सही। मेरा नाम ज़ैनबो है। मैं इस शहर के गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट हूँ। मैं ही तुम्हें टनल के अंदर गाइड करूंगा। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। लाइट। अरे ये क्या है? मैंने बस एक सिंपल लाइटिंग टूल बनाया है और अब ज़ैनबो से मिला हुआ मैप। एक्टिवेट रीड। अब रास्ता भटकने का टेंशन नहीं है। ताकेरू, क्या तुमने अभी अभी यहाँ पर डुप्लीकेशन मैजिक किया? कहीं फिर से कोई अजीब सी मैजिकल चीज तो नहीं कर रहे ना? चलो देखते हैं इद्रा ओर्स कहाँ छुपे हुए हैं। यहाँ के ओर्स कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे। ओह, तो तुम पहचान लेते हो? क्या थोड़ा और अंदर चल सकते हैं? बी, क्या हुआ? दीवार के पीछे छिप जाओ, वहाँ पर कुछ है। एक्टिवेट सर्च। सच में कुछ है। एक्टिवेट स्टॉप मोशन। चलो ब्रोलाइट, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा ठीक है। कमाल कर दिया ताकेरू, तुमने क्या किया अभी अभी? पहले अपने ऊपर से ये मॉन्स्टर लिक्विड साफ करो। यहाँ मैजिक एलिमेंट थिक है। दरअसल मुझे कई जगहों से इद्रा ओर्स की एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन अब क्या हुआ? वो तो डेड एंड है। इल्ड्राई, वो इसके पीछे है। मिस्टर ज़ैनबो, क्या मैं अपनी मेथड से यहाँ थोड़ा खोद कर देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, सब दीवार से थोड़ा दूर हो जाओ। अब क्या करने वाले हो तुम? सरफेस को टारगेट कराओ। एक्टिवेट बैरियर एंड हार्ड ब्लेज। ये लो इंटरप्शन। क्या?
ये तो असल में इदराइट वेन है। क्या मतलब ये इदरा ओर्स नहीं है? क्या कह रहे हो तुम? इदराइट तो उनसे भी कई ज्यादा कीमती होता है। स्कैन इल्ड्राइट रैंक ए। सही कहा आपने। मुझे भी इनसे हल्की सी मैजिक एनर्जी महसूस हो रही है। लगता है ये मैजिक ओस की तरह ही कुछ है। शायद इस टनल में मैजिक एलिमेंट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। ताकेरू, क्या हुआ? क्या बात है? ये आवाज कैसी है? वो आ रहे हैं, डीमंस आ रहे हैं। क्या डीमंस आ रहे हैं? ब्रोलाइट, क्ले। पागल हो गए हो? अनजान दुश्मन से अकेले नहीं लड़ सकते। मैं कर सकता हूँ, प्लीज। इनसे निपटना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या यही डीमंस हैं? यकीन नहीं हो रहा ये यहाँ भी निकल आए। यही तो हम ढूंढ रहे थे। शांत हो जाओ बी, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। हाँ सही कहा, इसे तो साशिमी स्टाइल में खाएंगे। ताकेरू, ये नाचने गाने का वक्त नहीं है। जरा बचकर। ताकेरू सावधान, वो ट्रैंगो क्रैब है। वो बहुत ही खतरनाक ए रैंक मॉन्स्टर है। हमें इसे साथ में लड़कर हराना होगा। ये मेन डिश के लिए परफेक्ट है। बी, कवर देना। फायर या लाइटनिंग मत यूज करना। एक्टिवेट क्विक एंड रिडक्शन। आर्म्स और लेग्स पर हार्डन। ताकेरू! अरे कितना हार्ड है। कोई बात नहीं। शाबाश बी। स्कैन। तो ये हैं इसके वीक पॉइंट्स। आइस नीडल। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ये तो कमाल हो गया। सही कहा, पलक झपकते फ्रीज कर दिया। ताकेरू, बी, तुम दोनों इससे अकेले क्यों लड़ रहे थे? मेरी गलती है। बस सोचा था अगर हम मड स्टेन या ब्लड स्टेन वेपन से मारेंगे तो फिर खाने लायक हिस्से कम बचेंगे। तुम इसे खाने वाले हो? खैर, ये सब बातें छोड़ो। मुझे ये बताओ ताकेरू, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ क्या? मुझे ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने की आदत है तो सोचा। देखो, मुझे पता है तुम्हारी मैजिक पावर हम सबकी सोच से परे है, लेकिन ऐसे वक्त में शांत दिमाग, टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है। ब्रोलाइट और मैं कभी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो क्या तुम थोड़ा हम पर भी भरोसा कर सकते हो, जो तुमने अभी बिल्कुल नहीं किया? अच्छा, समझ गया, माफ करना। ठीक है। पहले से कई ज्यादा ओर्स मिलेंगे। तुमने तो न सिर्फ उस डीमन को हराया, बल्कि हमारे लिए नई और वेन्स भी ढूंढ निकाली। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। भूकंप, जगह जगह अजीब घटनाएं और मैजिक एलिमेंट से जागे हुए मॉन्स्टर्स। शायद मिस्टर बॉल की मैजिक को प्योरीफाई करने के बाद मामला मेरी सोच से आगे बढ़ गया है। अगर मैं उन जगहों पर कुछ कर पा रहा हूँ जहाँ असर हुआ है, तो मेरे हिसाब से शायद वही बात सच है। एक बूंद जो दुनिया बदल देती है। ताकेरू, वापस चलना है। हाँ, चलते हैं ना।
मैं तो बस अपनी मर्जी का कर रहा हूँ, लेकिन शायद धीरे धीरे ये दुनिया थोड़ी बदल रही है। अगर ऐसा है तो मैं इतना तो जरूर करना चाहता हूँ कि जिनसे मैं मिला हूँ उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सके। हमने माइन की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। जो मॉन्स्टर सबको परेशान करता था वो अब नहीं बचा। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं। सैम्बो, क्या ये सच है? जी महाराज, ये बिल्कुल सच है। मैंने सब कुछ अपनी इन खुली आंखों से देखा है। अरे वाह! सर ताकेरू, क्या आप महाराज को उस डीमन की बची हुई बॉडी दिखा सकते हैं? अगर ऐसा है तो कितना भयानक रूप है इसका। इस डरावने डीमन को खत्म करके तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलना चाहिए। अरे वाह! अगर इनाम देना ही है तो क्या इस डीमन को मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? क्या कहा? उन्होंने हमें 3-3 मिलियन रेप दिए हैं रिवॉर्ड में। ये तो कमाल है ताकेरू। सबसे पहले हम साशिमी बनाएंगे, फिर ओल्ड स्कूल ग्रिल करेंगे और हॉट पॉट वाला तरीका भी परफेक्ट है। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इसके हार्ड शेल्स को मैं सिजर्स बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ। मैं इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एक्साइटेड हूँ। द नेक्स्ट डे। कितना शानदार डिवाइन स्टीड है ये। हमें महाराज का आदेश मिला है कि इस डिवाइन स्टीड को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी बेहतरीन है और बाल भी कितने चमकदार हैं। और आपका स्पीयर भी ठीक कर दिया गया है। शानदार, बेहतरीन काम किया है। मैं ये डिवाइन स्टीड अपनी बहन को देने जा रही हूँ, तो मुझे अभी के लिए अपने घर लौटना होगा। इतनी जल्दी जा रही हो? मैं तुम्हारी इतनी एहसानमंद हूँ कि शायद मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। अरे क्या तुम भी इतना मत सोचो। मुझे क्रैब मिल गया वही काफी है। ताकेरू, हमारा कैरेज आ गया। चलो ठीक है ब्रोलाइट, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। ताकेरू, क्लेस्टन, बी, मैं तुम सबसे फिर जरूर मिलने आऊंगी। जब मैं लौटूंगी तब देखेंगे कि किसका वक्त बदल गया है। ये बात तो अपने दुश्मनों से कही जाती है ना? मिस्टर ताकेरू, वेलकम बैक। तुम्हें देखकर अच्छा लगा आर्याना। अरे, तुम मिस्टर क्लेस्टन के साथ थे क्या? रुको रुको, क्या तुम दोनों ने मिलकर टीम बना ली है? नहीं क्ले, बस बिल्कुल सही। टीम टेम्पररी है, पर इसकी कोई फाइनल एंड डेट नहीं है। कितनी अच्छी बात है। मुझे मिस्टर वेट को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। क्ले, अब क्या हो गया ताकेरू? मैं वैसे भी बिना किसी लक्ष्य के घूम रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? बात वो नहीं है। अरे तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं जानता हूँ तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि एक रहस्यमयी और अजीब किस्म के इंसान हो। तुम्हारे साथ टीम बनाकर कम से कम तुम्हारी हरकतों पर नजर तो रख सकता हूँ। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ? क्ले के साथ टीम बनाना, हाँ थोड़ा बॉसी है वो, लेकिन अगर दुनिया घूमनी है तो इससे अच्छा साथी नहीं मिल सकता। थोड़ा डिस्कस करने के बाद मैंने क्ले की सलाह मान ली और हमारी टीम का नाम रखा अजूरे एबनी टीम। अजूरे एबनी टीम। मैंने कहा तो क्या ठीक से उठाया करो। ये रहा वो सामान जो आपने मांगा था। उम्मीद है इतना काफी होगा। अरे मुझे लगा हाई प्योरिटी एड्राइड तलवार बनाने के लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब अगर ज्यादा प्योरिटी है तो संभालना और मुश्किल होगा। ताकेरू, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी मदद मांगी। इसकी चमक, इसकी ताकत बहुत बढ़िया है।
वीब, अभी रोने का वक्त नहीं है। पर आप तो खुद ही रो रहे हो। मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों को ये पसंद आया। मैंने 120 साल जी लिया है, पर इतना सारा इंद्रायण पहली बार एक साथ देखा है। मुझे अपने लाए हुए मटेरियल की क्वालिटी पर भरोसा था, लेकिन ये देखकर खुशी है कि ये खुश हैं। कभी कभी मेरा स्कैन कहता है कि चीज बढ़िया है, पर क्लाइंट की नजर में ये गलत भी साबित हो सकता है। आखिर में ये मैटर करता है कि क्लाइंट क्या चाहता है, ना कि मार्केट क्या कहता है। शायद अब मैं समझने लगा हूँ कि एक अच्छा मटेरियल गैदरर बनने का क्या मतलब होता है। लेकिन बात ऐसी है कि हम इतने सारे ओट्स के लिए पेमेंट नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना कि मुझे बस एक पर्सनल सीजर बनवानी है, बस इतना ही। और वैसे भी उसका प्रॉपर ऑर्डर मैं बाद में दूंगा। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप इन ओट्स के इस्तेमाल से वो तलवार बनाइए जो आप लोगों को कंपटीशन जिता सके। ये सब हम पर छोड़ दो। आधे महीने बाद ये तो कमाल है। ओए ताकेरू, वेट, तुम? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हारे लिए समन लेटर आया है। समन्स लेटर? उस वैक्स सील को देखो, ये तो लूसियो बाग फैमिली का क्रेस्ट है। क्या मतलब? बेल्काइम के टेरिटरी लॉर्ड ने खुद बुलाया है? सही कहें तो वो लूसियो बाग डोमेन के लॉर्ड हैं, जिसमें बेल्काइम भी आता है। टेरिटरी लॉर्ड, ये तो झंझट लग रही है। ओ नहीं, बाप रे, मुझे तो कल पेट दर्द होना था ना। अब ये बेवकूफी करना बंद करो। टेंशन मत लो, लॉर्ड बेरमिनंत भले ही एक नोबल है, पर वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ हाँ, उम्मीद है ऐसा ही हो। सर गिल्डियन क्लेस्टन ऑफ अजूरे एबनी टीम के नाम। इसमें तो मेरा नाम भी लिखा हुआ है। लॉर्ड को किसी से पता चला है कि तुमने नई टीम बनाई है, शायद इसलिए उन्होंने तुम्हारी पूरी टीम को एक साथ इनवाइट किया है। तागिरू, मुझे लग रहा है ये रिवॉर्ड वाली बात बस दिखावा है। हाँ, उसे यहाँ साफ साफ लिखना चाहिए था कि वो बस इस छोटे से ड्रैगन को देखना चाहता है। क्या कहा? कहीं वो बी को मुझसे छीनने का प्लान तो नहीं बना रहा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। हाँ, अगर लॉर्ड ने सच में बी को तुमसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बेल्काइम छोड़ दूंगा। तो फिर कहीं सी साइड चलता है, वहाँ सशीमी खाएंगे। तुम लोग अभी तक वही अजीब खाना खा रहे हो क्या? वो देखो, किसी नोबल का कैरेज है। कितना खूबसूरत है। लगता है आज सबकी नजर हम पर ही है। हर एक एडवेंचरर ये सपना देखता है कि एक दिन उसे भी किसी लॉर्ड के मैंशन में बुलाया जाएगा। क्यों भला? वो इसलिए कि अगर टेरिटरी लॉर्ड का सपोर्ट मिल जाए तो रैंक छोटी होने के बावजूद तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ऊपर चली जाती है। ओह अच्छा, अब मैं समझा। ताकेरू, अब हम नोबल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहे हैं। अरे वाह! सर क्लेस्टन, सर ताकेरू, हम पहुंच गए हैं। ये कैसल है? शानदार है। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद सर। मैं आपको मेंशन दिखाऊंगा। मेरा नाम रेमंड है, मैं यहाँ का बटलर हूँ। बुलाने के लिए शुक्रिया। सब कितने परफेक्ट तालमेल में हैं। मिल गया। यही वो ड्रैगन का बच्चा है ना? मुझे तो लगा था कि ये थोड़ा कम बेवकूफ लगेगा। अब जाने दो। ये सुनो, ये ड्रैगन मेरा है, इसे वापस करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी। ड्रैगन्स बहुत नोबल क्रीचर्स होते हैं, इसलिए वो किसी नोबिलिटी के पास ही होना चाहिए, जैसे मेरे। ओहो, इससे बात करना नामुमकिन है।
आप मिस तियारिस है ना? कितना बदतमीज है ये, मुझसे छुप रहा है। अच्छा तो ये लॉर्ड की बेटी है। अब मैं भला ऐसी लड़की से कैसे निपटूं जो सुनने का नाम ही नहीं ले जल्दी रही। से मेरे पास आ जाओ। माई लेडी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। माई लेडी, आपको क्यों लगता है कि आपको एक ड्रैगन मिलना चाहिए था? हाँ? बेरनार्ड ने मुझे बताया था कि एक एडवेंचरर है जिसके पास एक ड्रैगन है, तो मैंने भी ठान लिया कि मुझे भी एक चाहिए। अच्छा, तो ये सब आपको बेरनार्ड ने बताया क्यों, है ना? हाँ, उसने कहा कि अगर मुझे बेअदब और गंवार एडवेंचरर से अपनी मनचाही चीज लेनी है तो मुझे एटीट्यूड दिखाकर बात करनी होगी। तो असली गुनहगार तुम हो बेरनार्ड, पर आखिर ये बेरनार्ड है कौन? मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन बी मेरे लिए एक फैमिली मेंबर की तरह है, तो मैं इसे चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी नहीं दे सकता। क्या कहा, फैमिली? अच्छा तो तुम्हारा नाम बी है? हाँ, बी। ये तो मेरी बातों पर रिएक्ट कर रहा है। बी को इंसानों की बातें समझ में आती है। क्या कहा? सच में? मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे और तुम्हारे ड्रैगन से बहुत बुरी तरीके से बात की। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम इसे अपनी फैमिली की तरह मानोगे। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। तुम मुझे माफ करोगे ना? तुम तो बहुत अच्छे हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर आपको ड्रैगन किस लिए चाहिए था, माय लेडी? मेरी माँ के लिए। मुझे ये ड्रैगन मेरी माँ के लिए चाहिए था। तियारिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा आप? फादर, मतलब ये हैंडसम बंदा लॉर्ड है? ये तो काफी यंग है। तुम वही मटेरियल गैदरर हो ना? जी, मैं ही ताकिर हूँ। मैं बेल्काइम का टेरिटरी लॉर्ड वर्मिनेंट लूसीबाक हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं मेरी बेटी की बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। प्लीज आप लोग उसे गलत मत समझना। कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे वर्मिनेंट, आपने हमें बुलाया क्यों था? हाँ, असल में मैंने आपको एक काम के लिए बुलाया था। मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। वर्मिनेंट, क्या ये? हाँ, ये मेरी वाइफ म्यूलिटेरिया के बारे में है। दरअसल इनकी वाइफ पिछले 6 महीने से बीमारी की वजह से बेड पर हैं। हाल ही में मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है ताकेरू। मेरे बारे में? वोस्पो इलाके में जो फैमिली हेड बीमार थे, वो अचानक से ठीक हो गए। हाँ, शायद वो मैंने ही किया था। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी महान शक्ति का इस्तेमाल करके मेरी पत्नी म्यूलिटेरिया को किसी भी तरह बचा लो। मेरा मैजिक इतना स्ट्रांग है कि क्ले तक इवॉल्व कर गया था। अगर गलती से डोज गलत दे दिया तो कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी तियारिस ने अपनी माँ के लिए एक ड्रैगन मांगा था। लेकिन ड्रैगन ही क्यों? कुछ दिनों में मेरी बेटी को कैपिटल के बोर्डिंग स्कूल में वापस चले जाना है। शायद वो चाहती थी कि वो अपनी माँ के पास कोई प्यारा साथी छोड़ सके ताकि वो अकेला महसूस ना करे। मेरी बेटी भले ही समझदार नहीं है, पर उसका दिल बहुत नेक है। वो सच में बहुत प्यारी बेटी है। ये क्यों रो रहा है? और मुझे ऐसे मत देखो। हाँ, मैं समझ गया। तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं, है ना? लेकिन सामने एक नोबल है, वो भी टेरिटरी लॉर्ड। मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो। क्या आप मुझे मैडम के पास ले चलेंगे? मतलब तुम हमारी मदद करोगे? मैं इतना इमोशनल फुल क्यों हूँ? म्यूलिटेरिया, मैं अंदर आ रहा हूँ। यहाँ तो वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है। अच्छी। क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? मैंने तुम्हें एक आदमी के बारे में बताया था ना? इस बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। अगर मैं बाकी सब कुछ ठीक कर पाऊँ तो वो भी एक बड़ी बात होगी, भले ही मैं इस ईवर पॉइजनिंग को ठीक ना कर पाऊँ। क्या हो गया ताकेरू?
अब बस सब कुछ आपके भरोसे पर निर्भर करता है। मैं तो बस एक अनजान एडवेंचरर हूँ। तो क्या आप लोग मुझ पर भरोसा कर पाएंगे? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है डियर। मैं पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद नहीं रखती, बस इतना चाहती हूँ कि आखिरी बार अपनी बेटी टीआरएस को अपने बाहों में ले सकूं। प्लीज प्लीज ताकेरो, मेरी म्यूली तेरिया को बचा लो प्लीज। तो ठीक है,